देखो हम लोगों ने स्टार्ट किया एक टेबल है, इस टेबल के अंदर मैक्सिमम 2 चैप्टर कवर हो जाएंगे, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, राइट। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है हम लोगों को टेबल कि इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन हम लोग दे सकते हैं एक एटम के बारे में, एक एलिमेंट के बारे में। एक्चुअली जितनी इंफॉर्मेशन आप लोगों को 2 चैप्टर्स में चाहिए, ठीक है, मैं दोनों को दोनों कंबाइन करके दूंगा। इनको एक्सप्लेन करने की 99.99% तक अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जहां आपको समझ नहीं आया वो पूछ लो, ठीक है, क्लियर है। चलो तो अभी क्या है, हमें एटॉमिक नंबर होते क्या है, सीरियल नंबर को हम एटॉमिक नंबर अभी के लिए समझते हैं। ये सारी बातें सब चीजें बुक में से भी हम करेंगे। इस टेबल के लिए जो मेरे को इन्फॉर्मेशन देनी है मैं उतनी ही दूंगा, ठीक है। आप ये नहीं बोलोगे जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो सर अब तो बड़ा ज्यादा बता रहे हो, टेबल में तो बताया नहीं था। ऑब्वियसली टेबल में जितना मुझे बताना आपको उतनी इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। जो कहानी जिस तरीके से बताई जाएगी उस कहानी को उस तरीके से अपने माइंड में फिट करना, ठीक है। लेटर ऑन आपको पता लगेगा वो कहानी क्यों बताई गई थी, ठीक है। और अच्छे से रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया से समझ आएगा। और ये लगा लो जब तक केमिस्ट्री रहेगी ये टेबल वहीं कम ही रहेगा। हाँ, सीरियल नंबर को एटॉमिक नंबर अभी के लिए हम कह सकते हैं। अगला सिंबल है एलिमेंट्स के। हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से अभी हम लोगों ने बात करनी है फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की, ठीक है, जिनके नाम कुछ इस प्रकार है। हाइड्रोजन, जिसका सिंबल सिंगल एच, कैपिटल एच है। अच्छा, अपना अगर नाम लिखते हैं हम लोग, मैं मान ले मैं अपना नाम लिख रहा हूं, पहला अल्फाबेट क्या लिखूंगा, ऐसे या ऐसे, फर्स्ट या सेकंड। फर्स्ट वाला ऑब्वियसली फर्स्ट लेटर कैसा होता है, अल्फाबेट। अल्फाबेट जो रहेगा फर्स्ट अल्फाबेट कैसा रहेगा, कैपिटल लेटर्स में रहेगा। सेकंड वाला ऐसे लिख दूं, नहीं, कैसे रहेगा, फर्स्ट कैपिटल, सब्सिक्वेंटली सारे के सारे क्या चलेंगे, स्मॉल चलेंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि सारे के सारे स्मॉल चलते रहे स्टार्टिंग से लेकर, ये ऐसे नहीं हो सकता सारे के सारे कैपिटल चलते रहे, ठीक है। हम लोगों के फर्स्ट बड़ा, सेकंड छोटा, क्लियर है यहाँ तक। जिसका नाम 2 अक्षरों का है यहाँ पे, फर्स्ट बड़ा होगा, सेकंड क्लियर हो जाएगा, हमें दिख जाएगा। जैसे कि हाइड्रोजन का नाम है, हाइड्रोजन का नाम हाइड्रोजन है, उसका सिंबल कैपिटल एच है। कई बच्चे स्टार्टिंग में 9th क्लास में ये लिखते हैं सर दिस इज हाइड्रोजन, नो दिस इज नॉट, ठीक है, दिस इज नॉट अ हाइड्रोजन, ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ना ही कभी कोई माना जाएगा, ना ही कोई है। हाइड्रोजन इज कैपिटल एच। हीलियम कैपिटल एच स्मॉल ई। इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना। मैं देखता हूँ 10th क्लास के बच्चे मेरे पास न्यूली ज्वाइन जो होते हैं बहुत मिस्टेक करते हैं इन सब चीजों में। मेरे बच्चों को मैं बहुत ध्यान से समझा लेता हूँ, लेकिन जो न्यू ज्वाइन करते हैं उनको प्रॉब्लम थोड़ी सी रहती है, ठीक है ना। समझाना है और आप लोगों को लास्ट टाइम समझाना है। ये गलती बार बार, कम से कम इस गलती को तो मत दोहराओ, सिंपल। लिथियम Li, बेरिलियम Be, कैपिटल बी स्मॉल ई। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन Ne, सोडियम Na। सोडियम का Na इतना मजा नहीं आ रहा, आए ना आए मजा यही है, ठीक है। एक्चुअली सोडियम जो है उसका जो लैटिन नेम है, ठीक है, उससे हमने इसको लिखा है। जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम लोग लेटर ऑन देखेंगे सोडियम का लैटिन वर्ड क्या है, ठीक है, उससे सोडियम का Na कैसे आ गया, ठीक है, तो क्या नाम रहता है हम लोग उस समय पे देखेंगे। मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl। सर CH होता तो अच्छा लगता है ना, नहीं हम नहीं बोल सकते, अच्छा कैसे लगता है, Cl है तो Cl है, इसमें रट्टा मारने वाली चीज है, मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई लॉजिक नहीं है इसके अंदर। आर्गन Ar, पोटेशियम का K, सर बस फिर से लैटिन नेम है यार, समझ बात को, कैल्शियम Ca, क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। जो 1-2 लैटिन नेम है उनको देख लेंगे बाद में, क्लियर है यहाँ तक। कोई दिक्कत है परेशानी है तो पूछ सकते हो। मैक्सिमम बच्चे जहाँ तक कंफ्यूज मुझे लगता है वो इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन इसमें ज्यादा नहीं करें। चलो फटाफट ये डन हो गया। अब होता क्या है, हम लोग बात कर रहे हैं एक एलिमेंट की। एक एलिमेंट जो है वो ये चैप्टर बताने की कोशिश करता है, वो छोटी छोटी चीजों से बनता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल नहीं है, लेते हैं। लेकिन अगर आपको पता हो या किसी के घर में किसी की प्लास्टिक की फैक्ट्री हो, तो प्लास्टिक की जो कुर्सियां हैं, प्लास्टिक की जो चेयर हैं, टेबल हैं, ये सब दुनिया भर की जो चीजें हैं, जो भी प्लास्टिक की चीज है, यहाँ तक कि ये जो पेन का मार्कर है ये जो प्लास्टिक से बना है, ये प्लास्टिक उस प्लास्टिक से बना है। प्लास्टिक की ना गोलियां आती हैं, छोटी छोटी बॉल्स होती हैं। बचपन में वो छर्रे वाली बंदूक खेली है, ऐसी गोलियां होती हैं, उस शेप में नहीं होती, शेप अलग अलग हो सकती है उसकी। उन गोलियों को उनको
मेल्ट करके एक चेयर, एक टेबल बना सकते हैं। ऑब्वियसली एक गोली से तो नहीं बन सकता, जितनी क्वांटिटी में चाहिए मुझे नहीं पता, उसको मेल्ट करेंगे, बनाएंगे एक बढ़िया सी जो भी चीज़ बनानी है। यहाँ तक क्लियर है? तो इसका मतलब एक बड़ी चेयर छोटी 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 अपनी जैसी चीज़ों से बनी है। अगर मैंने उसके अंदर छोटे छोटे प्लास्टिक के पार्टिकल डाले हैं तो वो लोहे की चेयर तो नहीं हो सकती ना भाई, किसकी होगी? प्लास्टिक की ही होगी। ऐसे ही अगर एक मेरे पास एलिमेंट है तो उसके सबसे छोटा पार्टिकल जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं एटम। वो किसका होगा? उसी का ही तो होगा। हाइड्रोजन है, मान लो मैं हाइड्रोजन हूँ, मेरे में सबसे छोटा पार्टिकल किस चीज का होगा? सिंपल है, हाइड्रोजन का। अगर मैं हीलियम हूं तो मेरे में सबसे छोटा पार्टिकल किसका? हीलियम। क्लियर है? डन है? सिंपल चीजें हैं, ठीक है। आपने बायोलॉजी में ये छोटी छोटी चीजें पढ़ी थी, ठीक है। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, किससे बनता है? सबसे छोटी पार्टिकल क्या है उसका? सेल। लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसका सेल होता है। समवट सेल जैसा ही दिखता है हमारा एटम, समवट सेल जैसा ही दिखता है एटम। आपने देखा था सेल था, गोल गोल था, बीच में न्यूक्लियस था। हाँ ये भी गोल है, बीच में न्यूक्लियस भी है, लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियोइड था, किसी में क्रोमोसोम था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ना, इसमें ना है। इसमें दो चीजें न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये तो है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और इसके आसपास बड़ी तेजी से भाग रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। सर ये कौन है बेटा? ये है सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम के अंदर वाले लोग, सब एटॉमिक पार्टिकल। तीन होते हैं ये, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। क्या क्या काम होता है इनका, क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं। क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, नेगेटिव होते हैं। प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज, कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज। सर पॉजिटिव पता है, नेगेटिव भी पता है, न्यूट्रॉन फिर कौन सा चार्ज होगा? न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज। जब इनकी डिस्कवरी के बारे में सुनोगे बड़ा मजा आएगा आपको, ठीक है। अभी मैं मजे नहीं दे रहा, ठीक है ना, अभी हम टेबल पढ़ने वाले हैं। अभी जब हम पढ़ेंगे इसकी डिटेल तो बड़ा मजा आएगा कि न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हो, कैसे सोचा। आपको वो डिस्कवरी पता लगने से पहले मैं इस चैप्टर का एकदम बढ़िया सा ग्लेंस दे चुका हूँ आपको। मतलब आपको चैप्टर पढ़ने से पहले अस्तित्व का पता होगा कि हमने एट लास्ट क्या जानना है और आज की डेट में हमें क्या क्या पता है। लेकिन जब चैप्टर स्टार्ट होगा ना, बड़े नादान परिंदों की तरह चालू होगा। कोई आइटम को बोलेगा पुडिंग दिख रहा है, कोई बोलेगा कि नहीं 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 ये तो वाटरमेलन है, कोई कुछ बोलेगा, तुमने यकीन करना ही नहीं है क्योंकि तुम्हें पहले ही पता होगा आइटम कैसा होता है, ठीक है ना। ये मेरी एक छोटी सी पहल है इस चैप्टर के लिए कि मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे कैसे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एटम समझ आया कैसे कैसे घूमना, ठीक है। अब इसके अंदर कहीं चीजें कमी है, वो कमी पूरी करेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे चलेंगे। अच्छा जी, तो एक हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? जिस एटॉमिक नंबर, जिस भी एटॉमिक नंबर पे हाइड्रोजन आया है उतने ही उसके इलेक्ट्रॉन होंगे। लेट्स से हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पे आया है तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ये एटॉमिक नंबर आपको लग रहा है सिंपल एटॉमिक नंबर, सीरियल नंबर, ये कभी था ही नहीं स्टार्टिंग में, समझे। 100-200 साल तक तो हम लोगों ने एलिमेंट्स को ऐसे ही पढ़ा बिना एटॉमिक नंबर के। फिर लेटर ऑन किसी के दिमाग में बढ़िया सी चीज आई, उसको पता लगा एटॉमिक नंबर नाम की चीज होती है और उसके अंदर कुछ कुछ अलग अलग चीजें होती हैं, उससे बहुत सारे रहस्य बाहर आ गए, ठीक है। जो कभी हम लोग सिर घुसाते थे यार तो समझ नहीं आ रहा कैसे करें, किसी इंसान ने आके बताया लाइन में लगा दो, लाइन में लगाते बहुत सारी चीजें। एटॉमिक नंबर उतना ईजी है नहीं जितना तुम्हें भी दिख रहा है सर, सीरियल नंबर है, ईजी है, हम बस लर्न करेंगे लाइन वाइज और हमें पता लग जाएगा। इसीलिए इजीनेस किया गया है ना, साइंस सबको समझानी है हम लोगों को, तो इसलिए इजी किया गया है। ये सीरियल नंबर ही समझो आप लोग, जैसे पहले मैंने ये नहीं बोला था सीरियल नंबर है, मैंने क्या बोला था सीरियल नंबर समझो, ठीक है। अभी तो वैसे ही लग रहा है सीरियल नंबर है, ठीक है। तो मान लेते हैं जो बोरॉन है, बोरॉन 5वें नंबर पे है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे। अब बात सर कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, क्यों? बिकॉज एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रल? हमारी गाड़ी में गियर होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, बैक गियर, ये सब गियर। एक गियर होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल मींस नो गियर, न्यूट्रल मींस नो गियर। गाड़ी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है मेरा, मेरे हूं करता हूं, गाड़ी भी जो करना करता। अभी मैंने उसको एंगेज किया ही नहीं, जैसे ही मैंने फर्स्ट गियर डाला गाड़ी बोली हाँ अब भागना शुरू कर दिया। हर गियर का अपना अपना इफेक्ट है, बट न्यूट्रल का क्या है? नो इफेक्ट। न्यूट्रल मतलब कि उसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हैं, लेकिन अभी ना ही वो पॉजिटिव में है और ना ही वो नेगेटिव में है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इट। भैया जी को घर से फीस मिली, पापा ने एक मोटा सा अमाउंट इसको दिया, लेट्स से एक्स अमाउंट इसको दिया,
ठीक है, ये एक्स अमाउंट लेके मेरे को थोड़ा लॉजिकल करते हैं। इसको मेरी फीस पापा ने दी 10 रुपए, नहीं उतनी कम है नहीं, एग्जाम्पल के लिए है ना। हाँ, मान ले पापा ने इसको 10 रुपए दिए कि सर को जाके दे दियो। ये बड़ा खुश हुआ जब 10 रुपए इसके पास आए, ही इज वेरी हैप्पी, ओह माय गॉड 10 रुपए, आज भाई समोसा खाया। लेकिन पापा ने साथ में एक चिट्ठी पकड़ाई सर को देने है। अब ये बता भाई, इस बच्चे के पास, इस नादान परिंदे के पास कितने पैसे हैं? 10 या इसके हैं? मेरे से कोई पूछे, मैं बोलूंगा ये बेचारे के पास कुछ नहीं है, कंगला है। कैसे यार? 10 रुपए उसके थोड़े हैं, आते वो मेरे को दे देगा, समझे? हाँ, तो उसके पास कुछ नहीं है, ही इज न्यूट्रल पर्सन। बच्चे न्यूट्रल होते हैं ना, बच्चे के न्यूट्रल। पापा ने 10 रुपए दिए, 10 रुपए रिक्शे वाले को दे दिए, रिक्शा वाले गया, उसके बाद कुछ नहीं बचा। पैसे मिलते हैं किस लिए? उसको न्यूट्रलाइज होने के लिए। हमें ऐसे ही मिलते हैं पैसे, पता है ना मेरे को। हाँ, कैसे मिलते हैं? पापा ने 100 रुपए दिए, पहले बताते 100 रुपए होना क्या है और कितने पैसे बचेंगे और वापस लाके देने भी होती हैं। मतलब हम लोग हमेशा न्यूट्रल पे देने वाले हैं। अपना किस्सा सुनाता हूँ। सुबह उठता था, 100 का नोट होता था, मतलब हमारे बचपन में 100 का नोट, मजा, हम 1000 रुपए का हिसाब किताब। सुबह सुबह देख के बड़ा खुश होता, पीछे आवाज आई दूध लिया, मूड खराब कर दिया। सुबह सुबह 100 का नोट देख के कितना खुश हो रहा था मैं, हाथ से लौटा ही लगी, 100 का नोट पाया, वही सपने में से, और आवाज क्या है? दूध लिया। उसका पूरा हिसाब मुझे पहले से पता है। 10 रुपए बचने, पापा को वापस देने, दूध देने बोल। तो मतलब 100 रुपए है मेरे, नहीं वो जाते दूध वाले अंकल को 90 देने, 10 रुपीज पापा को वापस देने। तो आम सच्चा न्यूट्रल पर्सन। ऐसे ही सारे एटम न्यूट्रल हैं। ध्यान से देख, अगर मैं रैंडम एल्यूमिनियम को उठा ले, 13 नेगेटिव 13 पॉजिटिव, खत्म, जीरो। एटम इज अ न्यूट्रल, ठीक है, एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल, हर एटम न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो सर क्या एटम को हम चार्ज कर सकते हैं? यस वी कैन। जब वो चार्ज हो जाएगा वो आयंस बन जाएंगे, कैटायन एनायन। सुना होगा आपने, ठीक है? नहीं सुना तो हम सुना देंगे। सुना है ना आप? सुना ना, पहली बार सुना ना, बस अगर मैं 10 सेकंड बाद बोलूँ तो बोलिए हाँ सुना। अब सुना बेटा एनायन कैटायन, हाँ देखो ऐसे ही होता है। हम अपने माइंड को ऐसे पागल बनाएंगे, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? एटॉमिक मास निकालने की ट्रिक सिखाऊंगा, ठीक है? और ये ट्रिक कहीं कहीं काम करती है और कहीं नहीं भी करती, ठीक है? और एटॉमिक मास मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, ठीक है? ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलेगा, ठीक है? उतना ही चलेगा। जिसमें से हाइड्रोजन को, नाइट्रोजन को, क्लोरीन और आर्गन को माफ कर लेंगे, क्योंकि ये ट्रिक इन चारों पे अप्लाई होने वाली नहीं है, ठीक है? इनके एटॉमिक मास मैं पहले लिख देता हूं, आप लोग लर्न कर लेंगे, ठीक है? इसका तो थोड़ा मजेदार सा ही है, चलो क्या कर सकते हैं। बाकियों को बड़ा लॉजिकल है, और ये जो लॉजिकल चीज मैं आप लोगों को लिख के दिखाने वाला हूं, आप उसको इस टेबल के, जिस टेबल आप पेज पे बनाया उसके नेक्स्ट पेज पे, एग्जैक्टली नेक्स्ट पेज पे वो सारी ट्रिक्स लिखनी है, ठीक है? क्योंकि आज तो ट्रिक बड़ी जबरदस्त समझ आ जाएगी तरीके से, लेकिन थोड़े दिन बाद हम लोग वो ट्रिक भूल जाते हैं। फिर मेरे से बोलते हैं सर वो इंटू 2 था या +1 था? मैं नहीं बताऊंगा, अपना घर से रिवाइज करके आना है, ठीक है ना? फिर डाउट होगा तो समझाएंगे। एटॉमिक मास निकालने की ट्रिक, इसके ऊपर टी लिखेंगे, ये ट्रिक है, ठीक है? अब नीचे ध्यान से देखेंगे, एटॉमिक मास, अगर जिसका हम एटॉमिक मास निकालने जा रहे हैं उसका एटॉमिक नंबर इवन है तो, अगर इवन एटॉमिक नंबर है तो, ठीक है? जैसे कि इवन में हीलियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नियोन, ऐसे करके इवन नंबर है तो इनका क्या होगा? एटॉमिक मास निकालने का ट्रिक इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर इनटू 2। आओ निकाले फटाफट सबके। देख भाई, हीलियम 2 है, 2 इंटू 2 इज 4। बेरिलियम 2 इंटू 2 4 इंटू 4 इंटू 2 इज 6 इंटू 2 इज, समझ आ रहा है? 8 2 जा 10 2 जा 12 2 जा 14 2 जा 32 16 2 जा 22 जा। सर 42 बार लिख दिया आपने गलती से। नहीं, इतनी गलती नहीं करूंगा, इस टेबल में तो बहुत कम ही करूंगा, बाकी इंसान हो जाती है। यहां तक समझ आई? ठीक है, इवन इज वेरी सिंपल, कर लोगे। अगला है एटॉमिक मास किसका? ऑड का। बहुत मुश्किल है, समझ तो आएगा ही नहीं। एटॉमिक
मास किसका, ऑड का, विच इज एटॉमिक नंबर इनटू 2 + 1। सिंपल है यार, मतलब लेनी नहीं, टेंशन नहीं है इसमें। क्लियर, समझ आ रहा है? आप करके दिखाएं सारे। देखो बेटी, 3 2 जा 6 + 1, 5 2 जा 10 + 1, इसका तो एक्सेप्शन था ना। 9 2 जा 18 + 1, 19, 11 2 जा 20, 2 + 1, 13 2 जा 26 + 1, 15 2 जा 30 + 1, 19 2 जा 38 + 1, 39। सिंपल है, डन हो गया यहाँ तक? दिक्कत परेशानी यहाँ तक बोलो जल्दी, कोई नहीं है, आगे चलें। हाँ जी, दिक्कत बोलो। सर अगर हम कैल्शियम का एटॉमिक मास सेम इक्वल, ये बच्चे जब हम तेरे को पढ़ाएंगे ना आगे, चैप्टर जब रीड करवाएंगे, तो इसके बिना मैं आगे नहीं जाऊंगा। इसका 35.5 के ये भी एक्सप्लेन करूंगा तेरे को अभी, ठीक है? बाकी वो कुछ नहीं एक्सप्लेन करूंगा ना, बिल्कुल भूल जा, ठीक है? यहाँ तक समझ आई? ठीक है, ऊपर देखो, ये तो हम लोगों ने क्या बताया, इसका एटॉमिक मास निकालने की ट्रिक। सर फॉर्मूला भी तो होता होगा, कोई फॉर्मूला भी तो होता होगा। आओ, इसके फॉर्मूला के साथ सेल लगी आज, इसके फॉर्मूला के साथ एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला फ्री, ठीक है? इसको हम लोग बाद में लिख लेंगे, ठीक है ना? आओ भाई, मेरे ख्याल से लिख लिया होगा, जहां तक लड़कियां तेज है ना, लिख लिया ना? नहीं लिखा, इतनी धीरे? अच्छा चलो ठीक है, छोड़ दो, ऊपर देखो। अब जो हम लोग आपको सिखाने वाले हैं, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एटॉमिक नंबर पहले सिखाऊंगा, फिर एटॉमिक मास का सिखाऊंगा, और फिर समझाऊंगा मास का मतलब क्या होता है। तुम्हें तो पता ही नहीं होगा मास का नंबर क्या होता है। मास का मतलब क्या है? मास मतलब भार, मास मतलब भार, मतलब कि किसी साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन को पकड़ के तोल लिया, समझते हो ना? तो उसके तोलने में पता लगा कि इतना भारी है। तो हाइड्रोजन भारी होता है, हाँ भार तो हर किसी का है ना। चैप्टर पहला ही बताता था मैटर, मैटर क्या कहता था? Anything that occupies space and have some mass। भैया वही एग्जिस्टेंस में है दुनिया में, जिसका मास नहीं है वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, ठीक है जी? सर मास को किसी एलिमेंट के साथ तोड़ के करते हैं, कार्बन 10 कार्बन 12 कार्बन 12 बताऊं वो सब चीजें चैप्टर के अंदर मेरे बच्चे। मैं तेरे को चैप्टर की ग्लेंस दे रहा हूँ खाली, ये समझ जा। ये समझ आ गया ना, तूने 2 चैप्टर का जूस बना के पी गया। तेरे को चैप्टर के अंदर लिटरली कोई कमी नहीं पे आई, क्योंकि चैप्टर पता कैसे चलते हैं, इवॉल्व होते हुए जाते हैं। वो पिकाचू विकसित हो जाता है ना धीरे धीरे, फिर और विकसित होगा, फिर और विकसित होगा, फिर और विकसित होगा। मतलब जैसे पहले बड़ा सा कंप्यूटर बना था इस दुनिया में, फिर डेस्क के ऊपर आ गया था, डेस्कटॉप बोला, फिर लैप के ऊपर आ गया, टांगों के ऊपर आ गया लैपटॉप बोला, अब हैंड सेट हो गया है, वो सेट हो गया ना, हैंड सेट हो गया। थोड़े समय बाद वो इन बिल्ड हो जाएगा, ठीक है? तूने पट करके बटन दबाना, कंप्यूटर कहाँ खुला है, तेरे को ही दिख रहा है खाली, क्योंकि तेरी आँख के अंदर है वो, ठीक है? ऐसा हो सकता है तेरी हाथ पे बन रहा है, इन बिल्ड हो जाएगा। थोड़े समय बाद मुझे लगता है दिमाग में फिट कर देंगे। एलेक्सा बोलने की जरूरत नहीं है, कुणाल कॉल 7503 कान में आवाज आ रही है, दिमाग में कंप्यूटर फिक्स है। समझ, धीरे धीरे हो रहा है ना। तो ऐसे विकसित करते हुए समझाते तेरे को चैप्टर, उसके बीच में बच्चा भूल जाता है समझना क्या था, समझाया तो सब कुछ, लेकिन समझना क्या था, ठीक है? तो इसीलिए मैंने तेरे को समझाने वाली चीजें पहले साइड करती हैं। क्लियर है? उस चैप्टर में क्या समझना है वो धीरे 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 चैप्टर लल्लू हो जाएंगे इसके बाद, समझा? और अगर ये समझ नहीं आया ना, ये दोनों चैप्टर ही एक्चुअली केमिस्ट्री के चैप्टर है, मतलब फिर समझ नहीं आएंगे, फिर मेरी गारंटी नहीं है, ठीक है ना? और बहुत लॉजिकल चैप्टर है, सबसे मजेदार चैप्टर मुझे लगता है। एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला दिखाऊंगा और एक उसका सब्सिक्वेंट बताऊंगा। हाँ भैया ऐसा भी हो सकता है, बट दैट्स नॉट अ फॉर्मूला, समझ रहे? एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके अंदर हैं दैट इज एटॉमिक नंबर। मतलब हमने एटॉमिक नंबर से प्रोटॉन नहीं निकाले, हमने उसके अंदर जितने प्रोटॉन हैं उससे एटॉमिक नंबर निकाला है, ये एक्चुअल है। समझा? इसमें हमने टेबल में मेटा तेरे को मैंने ऐसे सिखाया, साइंटिस्ट जो केमिस्ट थे उन लोगों ने ऐसे नहीं समझा इसको, उन्होंने तुम्हें इजी करने के लिए टेबल तो उन्होंने वैसे भी नहीं बताया, उनका टेबल पीरियोडिक टेबल है, वो बनता अजीब तरीके से है, ठीक है? तो ऐसे पहले ऐसे, फिर ऐसे 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 वो लीक बनता है, ठीक है? मैं वो तो बनवा ही नहीं रहा तुझे, 10th में कभी हुआ करता था तो वो भी गया, ठीक है? तो उनकी बातें नहीं कर सकता। तो
तो उन्होंने जब जैसे धीरे धीरे इवॉल्व किया अपने आप को, तो उनको प्रोटॉन से एटॉमिक नंबर बताया। मैंने तुम्हें बताया था ना स्टार्टिंग में कि एटॉमिक नंबर स्टार्टिंग में कभी हुआ ही नहीं करता था। हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से, किसी ने समझदार इंसान ने आगे बना दिया, फिर हमें पता लगा अरे इससे तो ये सब कुछ हो सकता है। देख सारी चीजें अभी तक मैंने तेरे को सारी एटॉमिक नंबर से समझाई हैं। सोच कितनी तकल्लुफ उन्होंने दिया अपनी जिंदगी में कि जिनको एटॉमिक नंबर ही नहीं पता था। इज इट क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन के नंबर से भी स्कैन कर सकते हैं, सेम की बात। देख मैं भी ऐसे चीख के पढ़ा था उनके ऊपर, ठीक है। थोड़े समय बाद तेरे को मैं ये भी बताऊंगा ऐसा क्यों नहीं, ठीक है। आयंस, यू नो आयंस, एक क्वेश्चन दूंगा तो कंफ्यूज हो जाएगा तू अगर ऐसे बात बोलेगा तो, ठीक है। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो इक्वल है। आयंस में इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाते हैं लेकिन प्रोटॉन सेम रहते हैं, और प्रोटॉन उसका एक अस्तित्व बताता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सोडियम, प्लीज डोंट टेक, है अभी नहीं, मैं समझा दूंगा, बाकी सब बहक जाएंगे, समझ नहीं आएगा, है सब पूरा चैप्टर है यार, एंजॉय करेंगे। मैं तेरे को बोला ना मजा आएगा बहुत। चलो एटॉमिक नंबर समझ आया, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगला है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब बात समझ, इसमें भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके कहने का मतलब समझते हो? इसके कहने का मतलब ये है मैंने अपनी पूरी बॉडी को तोल लिया, बाल तोलने रह गए। समझ बात को? नहीं हंसना नहीं, मेरे बाल देख, पूरी बॉडी को तोल लिया और बाल तोलने रह गए। नहीं कितना ही वेट होगा बालों का? कुछ ग्राम्स में, कुछ ग्राम्स में। क्या उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं? अगर मैं मान लिया आज हेयर कट करवा के आऊं, मैं 5-10 किलो हल्का हो जाऊंगा क्या? ऑब्वियसली नॉट। कुछ ग्राम ही हल्के, शायद कुछ ग्राम ही आप हल्के हो सकते, ठीक है। ऐसे मैं कहीं गया तो एक आदमी साइकिल पे जा रहा, कहता 4000 रुपए किलो बाल बेचो। मैंने कहा है 4000 रुपए किलो, मतलब मैं अमीर हूँ। फिर मैंने हिसाब लगा पूरे बाल अगर निकाल के इसको दे भी दूं ना 40 रुपए बनेंगे, समझ रहा है? और वो इतनी जोर से ऐसे ऐसे एम्फसाइज करके 4000 रुपए किलो बाल बेचो। बंदे भी छोड़ रहे हैं 4000 रुपए, तो दे भी देगा 1 किलो बाल? नहीं लाएगा कहाँ से इतने बाल? समझ रहा है ना बात को? वो भी बड़े कॉन्फिडेंस है 4000 रुपए किलो बाल बेचो। उसकी जेब में पूरे 4000 रुपए नहीं पड़े। उसको पता है किसके बाल देगा, कुत्ते के, तब भी नहीं बनेंगे उतने। समझ रहा ना? अपने कुत्ते के मतलब सबके भी दे दे तब भी उतना किलो नहीं बना सकता है। हाँ खानदान हो 100-200 बंदों का, सबके बाल एक ही उत्तर वाले फिर 4000 रुपए बांटते रहेगा 100 लोगों में, तब भी कितने पैसे आएंगे? 4000 के कितने पैसे आ जाएंगे? हिसाब नहीं लगा, लेकिन मैं नहीं लगा। इसका मतलब ये है कि मास के अंदर भार में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। मतलब इलेक्ट्रॉन इज दैट मच लाइट कि इस दुनिया में है भी है, लेकिन ना के बराबर, नेग्लिजिबल है। आई बात समझ? ये भी एक रीजन है मैं इलेक्ट्रॉन को ही मानता है। और इलेक्ट्रॉन ना बड़ा दल बदल हुआ, कभी इधर चला जाता, कभी उधर, कभी मंगवा लेता, कभी दे देता, उसके पीछे पंगे में नहीं डलना, ठीक है। मैं इस चैप्टर में है नहीं, वैसे तेरे को 10th की थोड़ी थोड़ी बातें यहाँ पे समझाऊंगा, क्योंकि 10th में मैं थोड़ा समझाने से भी ज़्यादा मेरे को प्रोडक्ट मिलेगा उसका, है ना, इसलिए लेकिन समझाऊंगा, समझ आएगा कि इलेक्ट्रॉन को इतना इंपॉर्टेंस इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, लेकिन उसका भार नहीं है। आई बात समझ? तो इसका मतलब अगर मैं बोलूँ कि एटम के अंदर सारा का सारा मास है कहाँ, ध्यान से समझ। आई बताता है, एटम है, बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पूरे हैं, मतलब कि पूरा एटम खाली पड़ा है, सारा भार कहाँ है? न्यूक्लियस में। मतलब पूरे एटम का सारा भार कहाँ है? न्यूक्लियस में। ये भी एक साइंटिस्ट ने पूरा बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट, करोड़ों रुपए, नहीं इतना उस समय था नहीं पैसा, ठीक है, मतलब बहुत महंगा एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्ड लेके आ गया था एक्सपेरिमेंट के लिए वो आदमी, कितना अमीर होगा। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं वो उसको, ठीक है, रदरफोर्ड अंकल ने करा था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। उससे पता लगा था कि न्यूक्लियस के बीच में कोई ऐसा नादान परिंदा है जिसके चार्जेस तो नहीं है लेकिन है, उसने भारी किया हुआ उस एटम को, समझ, चार्ज नहीं था, पता ही नहीं चल रहा किसी को कि न्यूट्रॉन नाम की कोई चीज है भी, पता ही नहीं था कुछ है, प्रोटॉन प्रोटॉन चीख रहे हैं। लेकिन जब प्रोटॉन को पता लग गया कि इतने प्रोटॉन हैं, इतना भारी एक प्रोटॉन होता है, तो फिर बाकी बचा हुआ भार किसका है, समझा? तो फिर वो रदरफोर्ड अंकल ने कुछ एक्सपेरिमेंट सा किया, फिर वो तो वो पूरा एक्सपेरिमेंट समझा, बड़ा मजा आया, ठीक है।
हाँ सस्पेंस बनाते ना, ट्रेलर दिखा आज मैं ट्रेलर दिखा रहा तुम्हें बस, ठीक है ना? क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गई ये बात? तो इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते रहेंगे ना, द फॉर्मूला इज एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब इससे मैं एक फॉर्मूला निकालूंगा, देख मेरे को सब कुछ निकालना आता है। एटॉमिक मास तो मैं निकाल दूंगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन आंखें बंद करके पूछ ले। बात आती है न्यूट्रॉन की, वो नहीं आता मेरे को, तो उसके लिए मैं एटॉमिक मास का फॉर्मूला चुरा लूंगा। ये वो यार चुरा लो, वो आओ चुराएंगे। देखो इतनी मैथमेटिक्स तो मेरे को आती नहीं है, फिर भी यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन कर दूं तो मेरे को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा। बस अब करना क्या है, ध्यान से समझो। एटॉमिक मास में से उसका प्रोटॉन माइनस कर दो, ठीक है? बस थोड़ा सा क्लियर कर दूं इसको। देखो अगर 1 में से 1 माइनस कर दो तो 0, इसका मतलब क्या सच में सर हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं है? नहीं है। अगला हीलियम 4 माइनस 2 2, मतलब कि हीलियम के पास कितने हैं? 2। 7 माइनस 3 4 4, कितने हैं? 6 6। कैसे निकल रहे समझ आ रहा है? एटॉमिक मास में से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन को, एटॉमिक मास में से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन को। इसको समझते हैं 14 माइनस 7 एटॉमिक मास माइनस, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है? इरेज कर दो इसको। आओ फिर फटाफट से इसको लिख लेते हैं। 7 8 10 10 12 12 14 14 16 16। अच्छा इसकी ना एक कहानी है, नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा, इसका खुलासा नेक्स्ट क्लास में होगा कि सर इसका कैसे लिखें। देख एक बात मेरे को पता है, तू बीच में जरूर बोलेगा। एक इंसान या तो एक हो सकता है या 2 हो सकते हैं, आधा इंसान देखा तुमने नहीं? स्त्री मूवी है, इसका मतलब ये थोड़ा ना तू बोलेगा कि सर कटा भी होता है, ठीक है? प्लीज है 20 20। क्लियर है? तो यहां तक हम लोग, सर ये रह गया बेटा, इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना? ये तो बहुत मेन है, बहुत अच्छा है।